ये हमारा सेकंड पार्ट है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था इससे पीछे के चैप्टर को। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रिल चक। ड्रिल चक की जो स्लीव के अंदर जो टेपर बनी होती है वो हमारी V3 टेपर बनी होती है। BSW में टैप ड्रिल का साइज और मैट्रिक टैप ड्रिल का साइज निकालने के लिए जैसे TS-2 ब्रैकेट 0.64 इंटू पिच, और यही मैट्रिक सेट की बात करें तो 2S माइनस ब्रैकेट 2 इंटू 0.61 इंटू पिच। ये हमारी होती है टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला, जो मैट्रिक और BSW दोनों में दिया है। BSW मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड और मैट्रिक मतलब और हाई कार्बन स्टील का फोर्जिंग जो टेम्परेचर होता है 900 डिग्री सेल्सियस से लेके 1150 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं मीडियम कार्बन स्टील की बात करें तो 850 से लेके 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम ब्लोअर की RPM की बात करें तो 3000 RPM पर ब्लोअर होता है। ब्रास ब्रोंज कॉपर फोर्जिंग टेम्परेचर 540 डिग्री से लेकर 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यही एल्युमिनियम अलॉय की बात करें, उसका फोर्जिंग टेम्परेचर होता है 320 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस। कोबाल्ट स्टील की बात करें तो उस पर हमें फोर्जिंग प्रोसेस कुछ भी नहीं कर सकते। फोर्जिंग जो कलर जो होता है हमारा अगर रेड कलर आता है तो 700 डिग्री टेम्परेचर होता है। साइन चेंज आता है तो 1000 डिग्री टेम्परेचर होता है। और येलो कलर आता है तो हमारा 1100 डिग्री टेम्परेचर होता है। यहाँ पे कुछ फोर्जिंग कलर दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं फोर्जिंग कलर। अगर 540 होता है तो फ्रंट रेड होता है, 580 होता है तो ब्लड रेड होता है। ऐसे ही अगर 1220 होता है, सॉरी 1020 होता है तो ऑरेंज रेड होता है, और 1300 डिग्री होता है तो वाइट हीट होता है। तो ये आप देख लीजिए पॉज करके वीडियो को। ऐसे ही हम अगर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें जो हमारा 730 डिग्री होता है, इसमें अस्टेनाइज स्ट्रक्चर होता है। और हाइपोटाइट स्टील में 0.8% कार्बन होता है। स्टील की हार्डनिंग करने के लिए उसे ठंडा करने की दर होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर सेकंड होती है। अगर कॉपर की एनीलिंग की बात करें हम 650 डिग्री सेल्सियस से लेकर 750 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं। यहीं डुरेनियम की एनीलिंग के लिए 480 डिग्री सेल्सियस से लेके 500 डिग्री सेल्सियस करते हैं। अगर एल्युमिनियम की एनीलिंग करनी है तो 300 डिग्री से लेके 550 डिग्री तक करते हैं। फ्लेम हार्डनिंग की बात करते हैं वो तो केस हार्डनिंग जो होता है, ऑक्सीजन और स्टीरिन गैस का प्रयोग किया जाता है इसके केस को हार्डनिंग करने के लिए फ्लेम हार्डनिंग में। और हम स्निप की बात करें तो स्निप जो कटिंग एंगल होता है वो 81 डिग्री होता है। और मटेरियल की बात करें तो स्निप जो होता है हमारा मटेरियल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और जैसे ये सीयर, ये भी स्निप की तरह ही काम करता है, ये पतली शीट को काटने के काम आता है। इसका जो होता है एंगल 87 होता है। और मैक्सिमम थिकनेस जो प्लेट की काट सकती है वो 6 mm होती है, और मशीन के द्वारा काटी जाती है 12 mm व्यास पर। ये स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है हमारा 0 से लेके 36 नंबर तक होते हैं, और इसमें 36 ही होल होते हैं। ये वायर की थिकनेस और सीट की मोटाई को मापने के काम आते हैं। कॉपर सोल्डरिंग फ्लक्स जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। सेम इसमें आयरन सीट और फ्लक्स यूज होता है। आयरन सोल्डरिंग के लिए हमारे पास रांगा और सीसा जो होता है उसकी मात्रा होती है 50% रांगा होता है, 50% सीसा होता है। GI सीट की सोल्डरिंग के लिए 58% रांगा और 42% सीसा होता है। टीन की सोल्डरिंग की बात करें तो हमारा 63% रांगा और 37% सीसा होता है। कॉपर की सोल्डरिंग के लिए बात करें तो 60% रांगा और 40% सीसा होता है। जैसे आप देख सकते हैं गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स यूज होता है हमारा रेजिन यूज होता है। और नॉन कोरोजन फ्लक्स की में आता है बरोजा, सुहागा, तारपीन का तेल। हार्ड सोल्डर का जो होता है हमारे किस मटेरियल से मिलकर बना होता है, 40% कॉपर, 40% सिल्वर एंड 20% जिंक से मिलकर हार्ड सोल्डर बना होता है। और सोल्डरिंग टीन और लेड से मिलकर बना होता है, या लेड एंड टीन से मिलकर बना होता है। तो इसका रेशियो होता है 4:7। अगर लेड पहले लिखा है तो 7:4 होगा। एल्युमिनियम की सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स जो यूज होता है स्टीयरिन यूज होता है। सिल्वर सोल्डरिंग का जो गलनांक होता है 620 से लेके 800 डिग्री टेम्परेचर तक होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है
15x60। अगर ये रिविट की साइज दर्शाता है, IS के अनुसार जो हमारा होता है 15x7 IS 1929 के अकॉर्डिंग दर्शाता है। अगर यहाँ पे फ्यूजन वेल्डिंग की बात करें तो थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग ये हमारी फ्यूजन वेल्डिंग में आती है। प्रेशर वेल्डिंग में जो हमारी होती है फोर्ज वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग एंड थर्मिट प्रेशर वेल्डिंग जो होती है प्रेशर वेल्डिंग के अंदर आती है। 4 mm व्यास के लिए MS इलेक्ट्रोड के लिए विद्युत धारा जो होती है 130 से लेकर 170 एम्पियर तक होती है। MIG वेल्डिंग, जिसे मिग वेल्डिंग के नाम मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं, 6 mm से लेके 6 mm मोटी प्लेट के लिए जो फिलर रोड होती है 1.2 mm होती है। इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग जो होती है 3600 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक होती है। गैस वेल्डिंग जो होती है ब्लो पाइप, और गैस वेल्डिंग की जो ब्लो पाइप में नोजल होती है, नोजल में होल होता है वो 1 होता है, और वहीं गैस कटिंग नोजल में होल होता है 7 होता है। जो ब्लो पाइप का मटेरियल होता है ब्रोंज होता है, जो कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। जो नोजल का मटेरियल होता है वो कॉपर का होता है। गहरे पानी में जो वेल्डिंग की जाती है जिसे हम हाइपर वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, ये आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, तो यहाँ देख सकते हैं। जैसे गहरे पानी की वेल्डिंग के लिए हाइपर वेल्डिंग की जाती है, जैसे समुद्र वगैरह में। आर्क सिलेंडर आर्गन सिलेंडर कलर जो होता है ब्लू कलर का होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है ब्लैक, जिसमें राइट हैंड वी थ्रेड कटी होती है। वहीं हम ऑक्सीजन सिलेंडर गैस की बात करते हैं जिसमें मैरून कलर का ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। MT30 पर में जो ड्रिल का साइज होता है 23.5 mm से लेके 31.5 mm तक होता है। जैसे यहाँ पे पूछ लेता है MT3, जैसे MT4 MT7 तक होते हैं, MT0 से लेके MT7 तक होते हैं। तो वहीं आपसे पूछ लिया गया है MT3 का ड्रिल का टैप साइज क्या होता है, तो 23.5 से लेके 31.5 तक 5 होता है। ड्रिलिंग का चीजल एंगल कितना होता है? जो ड्रिल का चीजल एंगल होता है वो 120 से लेके 135 डिग्री होता है। ड्रिल का नॉमिकल रैक एंगल होता है 27.5 डिग्री। अगर वही हम कटिंग फार्मूला की बात करें ड्रिल की, तो यहाँ पे अगर mm में निकालना है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर में निकालना है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और वहीं अगर फुट में दिया गया है ब्रिटिश स्टैंडर्ड में तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। वैसे ही RPM के लिए आप देख सकते हैं mm में निकालना है, और यहाँ पे सभी मेथड दिए गए हैं ड्रिल साइज कैसे निकालना है आपको। चलिए नेक्स्ट, अगर ड्रिल टाइम का फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ पे TL+B/F/N। यही अगर ड्रिल कोन का हाइट निकालना है, जैसे ड्रिल कोन का हाइट निकालने के लिए ड्रिल साइज को उसी से गुना कर देना है। जैसे 20 mm का ड्रिल है तो 0.3 mm को 20 से गुना करेंगे तो 6 mm आंसर आ जाएगा। तो हमारी ये ड्रिल हाइट जो होगा 6 mm होगा। ड्रिलिंग के लिए फीड चक्र ज्ञात करने के लिए जो फीड दर होती है उसको ज्ञात करने के लिए F/L/T/N। जो F होता है हमारा फीड होता है, L होता है हमारा डेप्थ ऑफ होल होता है, T होता है ड्रिलिंग टाइम होता है, और जो N होता है हमारा RPM को दर्शाता है। जैसे BSW में टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, तो यहाँ पे BSW BIS और ये टैप साइज। तो ब्रास, ब्रोंज और कास्ट आयरन ये हमारे जो होते हैं, इसमें हमें कोई भी कूलेंट का यूज नहीं किया जाता। टेपर सैंक में ट्विस्ट ड्रिल जो होती है उसमें मोस्ट टेपर कटी होती है, MT1 से लेके MT6 तक होती है। डाई बोल्ट से चूड़ी काटने के लिए डाई से बोल्ट पर चूड़ी काटने के लिए जो ब्लैंक साइज का फॉर्मूला होता है D-P/10। रीमर साइज का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए रीमर साइज माइनस में ब्रैकेट अंडर साइज प्लस में ओवर साइज ये आपको दिया हुआ होता है, उसमें से हमें ये करना होता है। यही हम बात करते हैं वी थ्रेड की, तो ये 7 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैट्रिक थ्रेड को जिसका हमारा एंगल 60 डिग्री होता है और डेप्थ ये होता है। यहीं पे BS थ्रेड जो होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसको हम स्मॉल थ्रेड के नाम से भी जानते हैं, इसका डाया 6 mm से लेके होता है। यहीं पे जैसे BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इन तीनों का एंगल जो होता है 55 डिग्री होता है। UT का होता है जिसे यूनिफाइड थ्रेड बोलते हैं। अमेरिकन नेशनल थ्रेड का सेलर जो होता है ये डेप्थ है जो रेड कलर से लिखा हुआ है,
ये एंगल है और ये आपका नाम है। IS के अनुसार जो हमारे टॉलरेंस होते हैं वो 18 होते हैं, जो कि MT01 से लेके MT16 तक होते हैं। वहीं अगर BIS के अनुसार फिट की बात करें तो फिट 21 होते हैं, और ग्रेड की बात करें तो 18 टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। BIS के अनुसार जो हमारे डेविएशन या विचलन जिसे बोलते हैं वो 25 होते हैं, और होल की बात करें तो 21, और टॉलरेंस की बात करें तो 16 होते हैं। BIS के अनुसार टॉलरेंस 16 होते हैं, ISO सिस्टम के अनुसार टॉलरेंस 18 होते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है प्रति वर्ग सेंटीमीटर के अंदर होता है, जो कि 1250 होता है। और यही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो 6250 वर्ग सेंटीमीटर होता है। पिग आयरन की बात करें तो पिग आयरन एक अशुद्ध लोहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1340 होता है। पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस से तैयार होता है, जिसका टेम्परेचर, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये हीट टेम्परेचर है, 1000 डिग्री सेल्सियस से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अगर कार्बन कंटेंट की बात करें पिग आयरन में तो 3% से लेके 5% तक कार्बन कंटेंट होता है। यहीं अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, और ये मेल्टिंग पॉइंट होता है 1150 से लेके 1200। कास्ट आयरन जो होता है कुपोला फर्नेस से तैयार किया जाता है, इसका टेम्परेचर 1260 से लेके 1340 डिग्री टेम्परेचर होता है। ग्रे कास्ट आयरन कार्बन कंटेंट, जिसमें ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट होता है 2 से 3% तक होता है, कहीं कहीं आपको 4% तक देखने को मिलेगा। रोट आयरन की बात करें जिसे ओपन हर्थ मेथड के नाम से जानते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1600 डिग्री टेम्परेचर होता है। ये बोडलिंग बनने से तैयार होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है 900 से लेके 1250 होता है। इसमें आयरन, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। जैसे आप देख सकते हैं आयरन का कंटेंट होता है 99.8%। ये अभी DRDO के एग्जाम में आया था, रोट आयरन में कितने % कार्बन होता है, तो वहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन लिखा हुआ था, आपको वो टिक करना था। इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस जो होता है हाई स्पीड स्टील अलॉय स्टील या स्पीड स्टील से होता है। इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस हाई फ्रिक्वेंसी फर्नेस जो होते हैं इनवार स्टील, निकल क्रोमियम स्टील। रेल की पटरी का जो मटेरियल होल होता है, या आपने देखा होगा रेल की पटरी होती है, वो भी आप सोचते हो किस मेटल का बना होता है, तो मैग्नीशियम स्टील का बना होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ये हर एक चीज़ की मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। जैसे कि निकल की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1450 होती है, क्रोमियम की बात करें तो 1380 होती है, टंगस्टन की बात करें तो 3380 होती है, मेरेडियम की बात करें तो 1720 होती है। मैग्नीशियम की बात करें, जो रेल की पट्टी बनाई जाती है 1450 डिग्री 1445 डिग्री होती है। कोबाल्ट की बात करें तो 1480 डिग्री टेम्परेचर होता है, और कार्बन की बात करें तो 3500, और डायमंड की बात करें तो 3550 होता है। तो यहाँ पे डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है मेल्टिंग पॉइंट। अगर टूल स्टील की हार्डनेस बनाए रखने के लिए, जैसे हाई स्पीड स्टील जो टूल होता है वो 600 डिग्री तक हमारी हार्डनेस बनाए रखता है। कोबाल्ट स्टील होता है जो 800 डिग्री तक होता है। कार्बाइड टूल होता है जो 1000 डिग्री टेम्परेचर होता है। और स्टेनलाइट स्टील होता है जो 820 डिग्री तक होता है। और सिरेमिक टूल जो होता है 1200 डिग्री तक होता है। इसका हमें मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। कार्बाइड टूल और सिरेमिक टूल का मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं। डायमंड की बात करते हैं 1600 डिग्री टेम्परेचर हार्डनेस होती है। इंजन जो होता है पिस्टन होता है, पिस्टन का मटेरियल वाई एलॉय होता है। लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लीवर एंड स्क्रॉल मेथड के। पुरेंट हाइट गेज का बेस जो होता है एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है। जैसे घुलित एस्टिलीन गैस सिलेंडर का रंग होता है रेड, और एस्टिलीन गैस सिलेंडर का रंग होता है मैरून। ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलता है, एस्टिलीन गैस सिलेंडर का रंग जो होता है मैरून होता है, और यहाँ पे अगर घुलित लग जाता है तो आपको मैरून ना लगा के रेड लगाना होता है। वहीं बात करते हैं हम सेंट्रल ड्रिल का पॉइंट एंगल जो होता है 120 होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे आपको एच कैपिटल और जी स्मॉल दिया होगा, तो H7 और G6 जो होता है हमारा क्लीन फिट को दर्शाता है, और यहाँ पे P6 होता है तो इंटरफेरेंस फिट को दर्शाता है। G होगा हमेशा आपको तो क्लीन फिट के दिखाएगा,
और P होगा हमेशा तो इंटरफेरेंस फिट दिखाएगा। स्लिप गेज का आकार जो होता है 30x10 mm तक होता है। यहाँ बात करते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग, जिसे HRC मेथड या इंडिकेटर 98.07 प्रतिलोड के साथ प्रतिलोड किया जाता है। CTC जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला जाता है, इसका सिलेंडर का होता है, सिलेंडर जो बना होता है कॉपर मेटल का बना होता है। वही अगर हम कॉम्बिनेशन सेट की बात करें तो 20 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक की लंबाई की रेंज में मिलते हैं। मास्टर सरफेस प्लेट की अगर उसी की बात करें तो 0.00254 mm से लेके, अगर इंचज़ की बात करें तो 0.0001 इंच होता है। वही मास्टर सरफेस गेज की बात करें तो इंचज़ में ये होता है, mm में ये होता है। इसे कंट्रोल गेज के नाम से भी जानते हैं। पर्शियन ब्लू जो होता है हमारा सबसे सबसे ज़्यादा समय में सूखने वाला मार्किंग मीडिया होता है। वाइट लेड पाउडर और तारपीन के तेल के घोल से मिलकर बनाया जाता है। बात करते हैं चीजल का। पार्चिंग चीजल, ये अलग टाइप्स ऑफ चीजल हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लैट चीजल, वेब चीजल, ये भी एक चीजल के पार्ट्स हैं, ये भी टाइप हैं। अगर आपको ऑप्शन में आते हैं कि चीजल जैसे फॉर्मिंग चीजल, स्क्रू चीजल, मोस्टाइल चीजल, कॉर्नर चीजल, डाउटेल चीजल, ये सभी चीजल के नाम हैं। जैनी कैलिपर को अदर नेम जो होता है वो जॉइंट स्पैनर के नाम से, जॉनी स्पैनर को हम जॉइंट स्पैनर के नाम से भी जानते हैं। स्लिप गेज की बात करें तो स्लिप गेज हमारे 4 ग्रेड में मिलते हैं। सबसे पहले आता है 00, फिर 0, फिर 1 एंड सेकंड। तो जो 00 होता है वो रेफरेंस ग्रेड में आता है, जो 0 होता है वो कैलिब्रेशन के लिए आता है, जो 1 होता है ग्रेड 1 इंस्पेक्शन के लिए आता है, और जो ये हमारा ग्रेड सेकंड होता है ये वर्कशॉप के अंदर आता है। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो ये सभी की एक्यूरेसी नॉर्मल अलग अलग होती है। जैसे स्लिप गेज ग्रेड सेकंड की अलग होती है, इंस्पेक्शन गेज फर्स्ट ग्रेड 1 की अलग होती है। ऐसे ही अगर हमारे पास ट्राई स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास 3 ग्रेड में ट्राई स्क्वायर मिलते हैं, ABC। ए ग्रेड की ट्राई स्क्वायर का काम होता है मास्टर ट्राई स्क्वायर, जिसे फॉर रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। बी ट्राई स्क्वायर का यूज होता है इंस्पेक्शन के लिए, जिसे टूल रूम में यूज होता है। सी ट्राई स्क्वायर का यूज होता है जो नॉर्मली वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है। नहीं, अगर हम स्लिप गेज की बात करें तो स्लिप गेज का दूसरा नाम जॉनसन ब्लॉक गेज होता है। ये आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ब्लॉक, ये इसका जो ब्लॉक टूल्स होता है वो क्रोमियम स्टील या फिर स्टेबलाइज स्टील का बनाया जाता है। ये 118 पीस के सेट में मिलते हैं। इस स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए स्लिप गेज को साफ़ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है, पेट्रोलियम जेली का भी यूज़ किया जाता है, और स्लिप गेज जो होता है ये रिंगिंग प्रोसेस द्वारा जोड़ा जाता है।